7 अक्टूबर 2023 ये तारीख कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि इसी दिन इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने 5000 रॉकेट दाग दिए, जिसमें करीब 2000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके साथ ही हमास के आतंकवादी इजराइल में घुस आए और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान उन्होंने टारगेट किया महिलाओं और बच्चों को। इसमें भारी संख्या में महिलाओं और बच्चों की जान गई। इस दौरान इजराइल के जो लोग हैं वो एक म्यूजिक फेस्टिवल में नाच गा रहे थे और जश्न मना रहे थे। इसी दौरान हमास के लड़ाके अचानक इजराइल में घुस आए और कई लोगों को वहां से बंधक बना लिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें वो एक मोटरसाइकिल पर एक लड़की को ले जाते हुए दिख रहे हैं और ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प मांग रही है और बचाने की गुहार लगा रही है। वो लगातार हमास के आतंकवादियों से विनती कर रही है कि वो उन्हें छोड़ दे, लेकिन हमास के जो आतंकवादी हैं उन्हें दया नहीं आई और उन्होंने लड़की को बंधक बना लिया। इसके साथ ही इस वीडियो में ये भी दिखाया गया कि वो उसके बॉयफ्रेंड को भी बुरी तरीके से घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें हमास के जो आतंकवादी हैं खुले ट्रक पर एक लड़की की लाश को लेकर जा रहे थे। ये लड़की अर्धनग्न हालत में थी। थोड़ी देर बाद इस लड़की की पहचान हुई जर्मनी की एक आर्टिस्ट के रूप में। लड़की के पाँव पर टैटू बना हुआ था, जिसके बाद इसकी मां ने इसकी डेड बॉडी की पहचान की और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि ये लड़की मेरी बेटी है। यूट्यूब की गाइडलाइन कुछ ऐसी है कि ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वायरल वीडियो में हमास के आतंकवादी इस लड़की के साथ बर्बरता करते नजर आ रहे हैं। ये लड़की की डेड बॉडी है, जिसके साथ हमास के लड़ाके बुरी तरीके से पेश आ रहे थे और जश्न मना रहे थे। तभी मीडिया में एक और खबर ने सनसनी मचा दी कि इंडियन एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भी इजराइल में फंस गई है, जो कि वहां पर हाइफा अवार्ड में शामिल होने के लिए गई थी। तभी इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला कर दिया और नुसरत भरूचा भी वहां पर फंस गई, लेकिन वक्त रहते इंडियन एम्बेसी नुसरत भरूचा तक पहुंच गई और उन्हें सुरक्षित एयरपोर्ट लाया गया, जिसके बाद परसों ही नुसरत भरूचा इंडिया वापस आ गई। एयरपोर्ट पर आने के दौरान मीडिया वालों ने नुसरत भरूचा से कुछ सवाल भी पूछे, लेकिन परेशान दिख रही नुसरत भरूचा इस दौरान कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। हालांकि कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा और उन्होंने कहा कि मैं बेहद भाग्यशाली हूँ कि वो इंडिया जैसे कंट्री में रह रही है। आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ विद नो साउंड्स एंड फीलिंग सेफ एंड फीलिंग फाइन, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है, हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं। सो आई वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, say thank you to the Indian embassy, say thank you to the Israel embassy for guiding us, for advising us and making it possible for me to come back home to my country safe and sound. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक और एक्ट्रेस काफ़ी वायरल हो रही है, जो कि इजराइल में फंस गई थी। इनके अलावा इनकी बहन और इनके जीजा भी इजराइल में फंसे हुए थे। इस एक्ट्रेस का नाम है मधुरा नाइक। मधुरा नाइक टीवी सीरियल नागिन में काम कर चुकी है। इसके अलावा भी वो कई सीरियल्स और फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल में नजर आई हैं। आपको बता दें कि मधुरा नाइक ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए मधुरा नाइक ने कहा कि मैं मधुरा नाइक 7 अक्टूबर को इजराइल में फंस गई थी, लेकिन मैं सुरक्षित इंडिया वापस आ गई। लेकिन मेरी जो बहन है उडाया और उनके पति वो इजराइल में फंस गए थे। इजराइल में जब अटैक हुआ तब हमास के जो आतंकवादी हैं उन्होंने उनकी बहन और जीजा को मौत के घाट उतार दिया, वो भी उनके 2 बच्चों के सामने। मधुरा नाइक का कहना है कि उनकी फैमिली इस दौरान खून के आंसू रो रही है। वो अपना दर्द दुनिया के साथ साझा करती हैं और उन्होंने कहा कि उनके जो बहन के जो बच्चे हैं उनके सामने ही उनके माता पिता को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस दौरान मधुरा ने ये भी बताया कि इजराइल में बच्चे, महिलाएं और बूढ़े युद्ध की चपेट में जल रहे हैं। हमास के लड़ाके उन्हें बर्बरतापूर्वक मौत के घाट उतार रहे हैं। कई वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि फैमिली के सामने भी एक बच्ची को मौत के घाट उतारा गया। इस दौरान हमास के लड़ाके कह रहे थे कि आपकी बेटी जन्नत चली गई है। ऐसे में मधुरा नाइक ने जो वीडियो शेयर किया है, उन्होंने बताया कि उनकी बहन और जीजा की मौत हो चुकी है और वो भी उनके 2 बच्चों के सामने बड़ी ही बेदर्दी से हमास के आतंकवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। बच्चे अभी सदमे में हैं। मधुरा नाइक ने बताया कि मैंने सोशल मीडिया पर अपने बहन और जीजा और उनके 2 बच्चों की तस्वीर पोस्ट की। इस दौरान मैंने देखा कि कई लोग तो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग फिलिस्तीन का प्रोपेगेंडा भी चला रहे थे। मुझे यहूदी होने के चलते शर्मिंदा, अपमानजनक और टारगेट किया गया। मैं तो बस अपने चाहने वालों के साथ अपना दर्द साझा कर रही थी। आपको बता दें कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। अब तक इस हमले में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
हालांकि इजराइल ने भी पलटवार किया है, जिसके बाद गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीन के कई नागरिकों की भी मौत हुई है और हमास के आतंकवादी भी मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास के आतंकवादी कई सालों से इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जो इजराइल का खुफिया तंत्र है यानी कि मोसाद, इसे कानों कान खबर तक नहीं हुई। अब देखना यह है कि नेतन्याहू इतनी बड़ी चूक को, मोसाद ने जो इतनी बड़ी चूक की है, उसे माफ़ करते हैं या फिर उसे कंट्रोल करने के लिए अब क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मोसाद ने कई खौफनाक मिशन को अंजाम दिया है और अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा, लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। आप देखते रहिए क्राइम तक। इस खबर में और भी जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।